परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हमें समय मिला कि हम परमेश्वर के चरणों पर आकर उसके वचन का अध्ययन, मनन और चिंतन करने पाए। आइए प्रसरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना से इस सभा को हम लोग शुरू करेंगे। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, बड़ा नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए जो आपने हमें दिया है कि एक बार फिर आपके चरणों पर इकट्ठे होकर आपकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु जी, मुझ नाचीज के साथ होइए और मुझ में होकर आप बोलिए कि आज के आत्मिक भोजन हम प्राप्त करने पाए। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं उन्हें आशीष करें, अपने मजबूत पंखों के नीचे रखो प्रभु, और आकाश के झरोखे को खोलकर आशीर्वाद की बारिश उन पर उठेल दे। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह को देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में ही चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। To be in the truth, and I will daily lift my hands. For
उसकी और मैं बढ़ूं, तेरे सलीब पर खींचा मैं जाऊं, तेरे सलीब पर खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं,
के लिए 3 कुंजी। हर जगह हर समय सफलता पाने के लिए 3 कुंजी। 3 keys of success in every place। आज हम आपको ले जाना चाहते हैं कुछ परमेश्वर के दासों के विषय में जो बराबर अपने जीवन में सफलता पाए। सबसे पहले हम हिजकिय्याह राजा के विषय में आज देखेंगे। आइए अपने बाइबल को खोलें। दूसरा राजा 18 अध्याय के 5 से 7 पद तक। दूसरा राजा 18 अध्याय 5 के 7 पद तक। सेकंड किंग चैप्टर 18 रीडिंग फ्रॉम 5 to 7 वर्सेस। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर न हुआ और न उससे पहले भी कोई ऐसा हुआ था। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसका वो पालन करता रहा। इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वो जाता था वहां उसका काम सफल होता था और उसने असूर के राजा से बलवा कर के उसके अधीनता छोड़ दी। हम देखते हैं यहाँ पर हिजकिय्याह राजा के विषय में लिखा हुआ है। मैं आपको सबसे पहले बतलाना चाहता हूं कि इस्राएल राज्य जो था जिसमें 12 गोत्र थे और इस्राएल राज्य था और सोलोमन के बेटा के बाद वो इस्राएल राज्य जो है वो 2 भागों में बांट दिया गया। एक तरफ तो 10 गोत्र थे और दूसरी तरफ यहूदा और बिन्यामीन हिंदी में थे। तो यहूदा में केवल 2 गोत्र थे और 10 इस्राएल में थे और दोनों राज्य के अलग अलग राजा हुए। और हम देखते हैं हिजकिय्याह इस्राएल के दूसरे राजाओं या यहूदा के दूसरे राजाओं से अधिक परमेश्वर के निकट चलता था और परमेश्वर के पीछे चलता था और परमेश्वर पर विश्वास करता था। ये बात इस्राएल के बांटे जाने के बाद हुआ। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि दाऊद इसमें शामिल नहीं है। दाऊद तो इसके पहले परमेश्वर के पीछे चला करता था, परमेश्वर की आज्ञा माना करता था और परमेश्वर के लिए बहुत महान काम किया। सोलोमन के बेटे के राज के समय ये 2 राज्य अलग हो गए, इस्राएल और यहूदा। यहूदा 2 राज्यों के बीच में था जो यहूदा पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। पहला मिस्र इजिप्ट, दूसरा असीरिया असूर। मिस्र और असूर दोनों राज्य जो थे यहूदा को जीतना चाहते थे, यहूदा पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, उन्हें अपने बस में कर लेने चाहते थे क्योंकि ऐसा करने से उन्हें इकोनॉमिक एडवांटेज मिलता। हिजकिय्याह का पिता राजा आहाज असूर के राजा के अधीन राज करता था। वो असूर के गुलामी को ऑलमोस्ट स्वीकार कर लिया था और असूर के राजा के अधीन राज करता था। जब हिजकिय्याह राजा बना तो परमेश्वर पर विश्वास करके असूर के राजा से विद्रोह करके और यहूदा को स्वतंत्र किया, आजाद कराया। वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, वो परमेश्वर के डर और भय में बना रहता था, वो परमेश्वर से लिपटा रहता था
और परमेश्वर हिजकिया के साथ रहता था और उसके सारे कामों में वो सफलता देता था। हिजकिया clung to the Lord. हिजकिया clung to the Lord. हिजकिया यहोवा परमेश्वर से लिपटा रहता था। यहोवा परमेश्वर से लिपटा रहता था। दूसरा राजा 18 अध्याय के 6 पद में लिखा हुआ है, और वो यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसका वो पालन करता रहा। लिखा है वो यहोवा से लिपटा रहा। हिजकिया यहोवा से लिपटा रहा। हिजकिया ऐसा राजा हुआ जो यहूदा के राज में रिफॉर्म लाया, यहूदा के लोगों को परमेश्वर के नजदीक लाया और यहूदा के राज में सुधार करना शुरू कर दिया। हम हिजकिया के सुधार को देखकर अपने जीवन में भी सुधार ला सकते हैं। वो एक नौजवान राजा था, सदा परमेश्वर के लिए काम करता था, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ता था। हिजकिया वही काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में सही था। अक्सर देखा गया है कि हिजकिया के समान बहुत राजा नहीं थे, चाहे यहूदा में चाहे इस्राएल में। ये परमेश्वर के बहुत नजदीक चलता था। मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय के 21 पद में लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से प्रत्येक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलता है। केवल मुंह से कहना काफी नहीं है, केवल बोल देना काफी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है वो प्रत्येक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलता है। आज हमें स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलना है, तब स्वर्ग के राज में प्रवेश करने पाएंगे। और हिजकिया जो था परमेश्वर यहोवा के इच्छा पर चला करता था, इसलिए परमेश्वर उसे सदा सफलता देता था, सदा जीत देता था। तो हमें और आपको परमेश्वर के इच्छा पर चलना है। हिजकिया राजा दाऊद को अपना आदर्श मानता था, उदाहरण मानता था, और जिस प्रकार दाऊद परमेश्वर के पीछे चलता था और उसी प्रकार हिजकिया भी परमेश्वर के पीछे चलता था। यद्यपि हम देखते हैं कि दाऊद बहुत साल पहले मर चुका था, मगर हिजकिया दाऊद को अपना आदर्श मानता था और उसके पीछे चलता था। हिजकिया जितने वेदी यहूदा में थे, जितने मूर्ति पूजा यहूदा में थे, सबको हटा दिया, सबको मिटा दिया, सब मूरत को हटा दिया। हिजकिया के समय तक मूसा के द्वारा बनाई गई वो पीतल के सांप को लोग पूजा करते थे। हिजकिया ने उसे निकाल दिया, उसे हटा दिया और उस सांप को तोड़ दिया। जो लोग सांप की पूजा करते थे, वो पीतल के सांप को पूजा करते थे, उन्हें तोड़ दिया कि लोग अंधविश्वास पर न चले, मूर्ति पूजा न करे, वो पीतल के सांप की पूजा न करे, लोग सच्चे परमेश्वर की ओर फिरे और सच्चे परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। हिजकिया उन सबको हटा दिया जो लोगों को सच्चे परमेश्वर के पास लाने में बाधा था। हमें भी सब कुछ हटा देना चाहिए जो हमें परमेश्वर के पास आने से रोकता है। हिजकिया जो था वो परमेश्वर से लिपटा रहता था, परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। कहता है 6 पद में वो परमेश्वर से लिपटा रहा।
इससे अधिक खुशी की बात क्या होती है जब कोई परमेश्वर से लिपटा हो। दूसरा पॉइंट, he did not depart from following God. He did not depart from following God. वो परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ा। फिर दूसरा राजा 18 अध्याय के 6 पद में पढ़ता हूं, वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा, उसके पीछे चलना न छोड़ा। हिजकिय्याह परमेश्वर से लिपटा रहा और उसकी आज्ञा मानता रहा और परमेश्वर के पीछे चलता रहा। क्या ही अच्छी बात है कि एक व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चलता रहता है। हमें भी परमेश्वर की आज्ञा मानकर और परमेश्वर के पीछे चलते रहना है। हमें परमेश्वर का वचन पढ़ते रहना है। वह वचन से बातें करता है। परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातें करता है। हमें प्रार्थना में लगे रहना है कि हम परमेश्वर के नजदीक रहें। हमें प्रार्थना में लगे रहना है कि हम परमेश्वर के नजदीक रहें। परमेश्वर हिजकिय्याह के साथ था। हिजकिय्याह जहां भी गया परमेश्वर उसे आशीष दी। क्यों? क्योंकि दाऊद को वो अपना आदर्श माना था, नमूना माना था। दूसरा सामुएल उठ के 8 अध्याय हम पढ़ेंगे तो दाऊद के बहुत सारे, दूसरा राजा उसके दूसरा सामुएल और उसके 8 अध्याय हम पढ़ेंगे तो मालूम होगा यहाँ पर वर्णन किया गया है दाऊद के हर एक जय को, विजयी को, किस प्रकार अपने दुश्मनों से लड़ा और उन पर जय पाया और उन पर राज किया। कई बार इस अध्याय में, दूसरा राजा 8 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद की सहायता की और किस प्रकार बहुत सारे राजाओं को हराकर और दाऊद अपने बस में कर लिया। और मैं दूसरा सामुएल 8 अध्याय के 14 पद आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। दूसरा सामुएल 8 अध्याय के 14 पद। फिर उसने एदोम के सिपाहियों की चौकसी बैठाई और पूरे एदोम में उसने सिपाहियों की चौकी बैठाई और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। और खास बात, और दाऊद जहां जहां जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। इसके पहले तो बहुत सारी वर्णन किया गया है दाऊद को जयवंत होने के लिए और यहाँ पर लिखा है दाऊद जहां जहां जाता था वहां वहां यहोवा उसे जयवंत करता था। यदि हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जिस प्रकार दाऊद परमेश्वर के पीछे चला, जिस प्रकार हिजकिय्याह परमेश्वर के पीछे चला, और जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर हमें जयवंत करता है। परमेश्वर हमें भी आशीष देगा यदि हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और उसके पीछे चलते हैं। याकूब की पत्री 1 अध्याय के 25 पद में लिखा है, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसे ही काम करता है। जेम्स 1:25, पर जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चलता है। हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार हिजकिय्याह परमेश्वर के पीछे चलता रहा और इसलिए परमेश्वर उसको जय करता रहा। मैं एक और पद पढ़ना चाहता हूं, पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 22 पर, 1 John chapter 3 verse 22। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं।
पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 22 पद में कहता है, जो कुछ हम मांगते हैं हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है, जो परमेश्वर को भाता है, वही हम करते हैं। हिजकिय्याह अश्शूर के राजा के विरुद्ध उठा, हिजकिय्याह अश्शूर के राजा के विरुद्ध उठा और उसकी अधीनता को फेंक दिया। वो परमेश्वर की सेवा करना पसंद किया। वो अपने राज किसी दूसरे राज के अधीन में चलाना नहीं चाहता था, जिस प्रकार उसका पिता चला रहा था डर के मारे। ये परमेश्वर पर विश्वास किया। जब हम परमेश्वर के पीछे जलकर उसकी सेवा करते हैं तो हमारी सहायता करता है। जब हम परमेश्वर के पीछे चलकर उसकी उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी सेवा करते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। हिजकिय्याह did not depart from following God. हिजकिय्याह परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ा। हमें भी परमेश्वर के पीछे चलना है। तीसरा, हिजकिय्याह kept commandment which the Lord had commanded to Moses. Hiskiah kept commandment which the Lord had commanded Moses. जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वो पालन करता रहा। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी वो उसका पालन करता रहा। यहाँ पर ये 10 आज्ञाओं के विषय में लिखा हुआ है। आइए हम चले निर्गमन उसके 20 अध्याय 1 पद से 17 पद हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 10 आज्ञाओं के विषय में लिखा हुआ है। मैं पढ़ना चाहता हूं, आप सुने। तब परमेश्वर ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर न मानना। तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश या पृथ्वी के जल में है। तू उसको दंडवत न करना, न उसकी उपासना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर है। और जो मुझे से बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और पर पोतों पर भी पितरों का दंड दिया करता। और मुझे छोड़, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञा मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ में लेता है वो निर्दोष नहीं ठहरा जाएगा। तो विश्राम के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। 6 दिन तो परिश्रम करना और सब काज करना, परंतु 7वें दिन तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम का दिन है। उस दिन न तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरा दासी, न तेरे पशु, न परदेशी जो तेरे फाटक के भीतर हो। हम देखते हैं यहाँ पर 1 पद से 17 पद तक आप पढ़ेंगे तो ये 10 आज्ञाओं के विषय में लिखा हुआ है। तो अपने माता पिता का आदर करना, खून न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, किसी का लालच न करना। ये 10 आज्ञाएं जो मूसा को दी गई थी परमेश्वर यहोवा के द्वारा, लिखा है 6 पद में। और यहोवा से लिपटे रहना, उसके पीछे चलना न छोड़ना, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसका पालन करते रहना, उसका पालन करते रहना। और सब आज्ञाएं जो है हिजकिय्याह परमेश्वर के वचन के अनुसार माना।
10 आज्ञाएं मूसा को सीनै पर्वत पर दिया गया था और लिखा है कि जो आज्ञा परमेश्वर के द्वारा मूसा को दिया गया था, हिजकिय्याह उस सब बातों को माना। हिजकिय्याह एक अच्छा जीवन व्यतीत किया और यहूदा से मूर्ति पूजा और परमेश्वर के विरुद्ध में जो बातें थी उसे समाप्त किया। क्या परमेश्वर भरोसा रखते हो? क्या आप एक अच्छा जीवन परमेश्वर के अधीन जीना चाहते हो? मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं। हम देखते हैं यहां पर दूसरा राजा 20 अध्याय में हिजकिय्याह बीमार पड़ा। आइए हम चले दूसरा राजा उसके 20 अध्याय के कुछ पदों को हम देख लें। कभी कभी हमारे और आपके जीवन में ऐसी समस्या आता है कि हम अपना जो आशा है उसे खो देते हैं। हम देखते हैं कि हिजकिय्याह को रोग हुआ और हम देखते हैं कि यशायाह भविष्यवक्ता उसके पास आया और कहता है यशायाह भविष्यवक्ता कि हिजकिय्याह तू जीवित नहीं रहेगा, तू मर जाएगा। हम यशायाह भविष्यवक्ता के विषय में जानते हैं। यदि आप ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे तो हर एक राजा के समय भविष्यवक्ता होते थे और हिजकिय्याह राजा के समय में यशायाह भविष्यवक्ता था और परमेश्वर ने यशायाह को हिजकिय्याह राजा के पास भेजा और 20 अध्याय के 5 पद से मैं आपको पढ़ रहा हूं। दूसरा राजा 20 अध्याय के 5 पद कि लौट के हम देखते हैं यहां पर, उससे पहले कुछ देखे 5 अध्याय फिर मरूंगा कि ऐसा भविष्यवक्ता उसके पास जाता है। एक पद मैं पढ़ना चाहता हूं 20 अध्याय के 1 पद। उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ मानो मरने पर था और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर जाएगा। तब उसने भीत की ओर मुंह करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, तू स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं और जो मुझे अच्छा लगा, जो तुझे अच्छा लगा वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। हम देखते हैं जब ऐसा भविष्यवक्ता उसके पास आता है, कहता है जो अपने घराने को आज्ञा देना है, जो बात करना है कर ले, अब तू मर जाएगा, तू जीवित नहीं रहेगा। जब ऐसा भविष्यवक्ता जाता है, हिजकिय्याह परमेश्वर से प्रार्थना करने लगता है, कहता है परमेश्वर देख, मैं तेरी आज्ञा के अनुसार चला हूं, जो तेरी दृष्टि में सही है वही मैंने किया है। मुझे अच्छा, जो तुझे अच्छा लगा वही मैं किया हूं। हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा और ऐसा हुआ कि यशायाह नगर के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। क्या यहोवा का वचन पहुंचा? हम दूसरा राजा 20 अध्याय के 5 से लेकर और 7 पद आपके सामने पढ़ रहा हूं कि लौट कर मेरे प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरे प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे, मैं तुझे चंगा करता हूं। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा और मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। असूर के राजा के हाथ से भी तुझे और इस नगर को बचाऊंगा और मैं अपने नियमित
और अपने दास दाऊद के नियमित इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीर का एक टिकिया लो। और जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तो वो चंगा हो गया। हम देखते हैं कि किस प्रकार यशायाह उसे कहता है, तू जीवित न रहेगा, तू मर जाएगा। तू अपने वंश को, अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को जो आज्ञा देना है, अंतिम आज्ञा देना है, दे दे। जब यशायाह वहां से गया, हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरे आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया है, मैंने तेरी इच्छा के अनुसार चला हूं। और यशायाह भविष्यवक्ता अभी नगर के बीच में भी नहीं पहुंचा था, यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा कि जाकर मेरे दास, मेरे प्रजा के लोगों का जो राजा है, अगुआ है, उससे कह कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, मैं तेरे जीवन को 15 वर्ष और ऐड कर देता हूं, बढ़ा देता हूं, मैं तुझे चंगा करता हूं और तू 3 दिन के बाद यहोवा के भवन में जा सकेगा। यदि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो हमारे जीवन को बढ़ा देता है, दीर्घायु करता है, हमारी सहायता, मदद, अगुवाई करता है, यशायाह को वापस भेजता है, जा मेरे दास के यहां और उसे बता कि मैंने तेरे आयु को बढ़ा दिया है, मैं तुझे चंगा किया है। मेरे भाई और बहनों, यदि हम और आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और जहां जहां हम जाते हैं हमारे काम को सफल करता है, हमारे लोगों को चंगा करता है, हमें दीर्घायु करता है, हमें बचा लेता है। क्या परमेश्वर के पीछे चलते हैं हिजकिय्याह के समान? हिजकिय्याह के प्रार्थना जो है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 3 पुस्तक में लिखा गया है ये घटना, ये चंगाई की घटना। दूसरा राजा 20 अध्याय में आपको पढ़कर बताया, फिर दूसरा इतिहास 32 अध्याय में लिखा हुआ है, फिर यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक 38 अध्याय में लिखा हुआ है। इतना महत्वपूर्ण है मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर आपके सारे कामों में सफलता देना चाहता है। सफलता की 3 कुंजी। पहला ये है कि जिस प्रकार हिजकिय्याह परमेश्वर से लिपटा रहा, हम परमेश्वर से लिपटा रहे हैं। जिस प्रकार हिजकिय्याह परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ा और परमेश्वर के पीछे चलता रहा, हमें भी परमेश्वर के पीछे चलते रहना है। और तीसरा, जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी वो उसका पालन करता रहा और हमें भी उस आज्ञाओं का पालन करते रहना है। और तब परमेश्वर हमें सफलता देता है, हमें चंगाई देता है, हमारे जीवन को बढ़ा देता है, हमें दीर्घायु कर देता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करें। पवित्र, महान, जीवित, सामर्थी प्रभु, सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हैं प्रभु आज के इस वचन के लिए। मुझ नाचीज के साथ रहा प्रभु कि हम तेरे वचन की गहराई तक पहुंचने पाए। हमारी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर। और जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, आकाश के झरोखे को खोलकर आशीर्वाद की बारिश उन पर उड़ेल दे, लंबी उम्र दे, चंगाई दे प्रभु, कि तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार हो। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर।
आमीन आमीन।